मरवत साहब ये बताइएगा कि रात गए तक इमरान खान की बहनों को घसीटा जा रहा था, 12 बजे तक घसीटा जा रहा था, वहाँ पे MNAs के सरों में पत्थर मारे गए, लेकिन KPK में PTI की हुकूमत है, एक पत्ता नहीं हिला। कहाँ गए वो प्रोटेस्ट, कहाँ गई वो सड़कें बंद करने के अंदिए दिए जा रहे थे, लेकिन बहनों को सारी रात घसीटा जाता रहा और KP की क़यादत ने सिवाय ट्वीट की मजम्मत करने के अलावा कुछ भी नहीं किया अभी तक। ये KP की क़यादत का काम नहीं था, पंजाब की सरजमीन पे ये वाक़या हुआ था। पंजाब की क़यादत का काम था कि वो जाके इनके साथ खड़ी होती। देखिए, ये कन्वेंशन हमने किस तरह कामयाब किए थे, अवाम के तौर पे कामयाब किए थे। यही रावलपिंडी में जब हम जलसे जुलूस निकालते थे तो अवाम होती थे तो किसी की जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ पिंडी ही काफ़ी था। कल अगर ये कॉल दे देते और पिंडी के अवाम निकल आती, इनके साथ धरना देते, तो पुलिस जो है अवाम के समंदर के आगे किधर ठहर सकती है। जब 15-20 लोग जाएंगे तो उनके साथ तो यही काम होगा। बाकी जो है खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को इसके लिए किस तरह मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। KP में पता नहीं हिला, पता नहीं दरख्त गिरने चाहिए थे पंजाब में, और पंजाब वाले टस से मस नहीं हो रहे हैं। मरवत साहब ये बताएं कि मुराद सईद ने जो कन्वेंशन किया है, सोशल मीडिया के साथ इनके रवाबित हैं और सोशल मीडिया का लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही डसे हुए हैं, तो इस वजह से अलीमा खानम को। बाकी जो 2 बहनें उनका ताल्लुक नहीं है क्या, या फिर वो इनको नहीं बता सकते? मेरा ख्याल है, और जहाँ तक मेरी मालूमात है कि सोशल मीडिया जो है वो पैगाम रसानी जो है अलीमा खानम के थ्रू होती थी, और इसी वजह से शायद उनको नहीं मिलने दी। शेर अफजल मरवत साहब, गुज़श्ता रोज़ से बैरिस्टर गौर पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि उनको नहीं मिलना चाहिए था अगर उनकी खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया गया। आपके इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? मेरा ख्याल है कि वैसी इसको अना का मसला बनाया गया है। जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने बैरिस्टर गौर साहब को साथ में बिठा के जिस तरीके से उनको शर्मिंदा करने की कोशिश की है, ये बदज़बानी और बेशर्मी के ज़ुमरे में आती है। यानी कि चेयरमैन जाएगा तो सेक्रेटरी जनरल से पूछेगा, और ये वाज़ेह अल्फाज में फिर अली ज़फ़र साहब सीनियर वकील हैं, इसके सामने अली ज़फ़र साहब के सामने सलमान अकरम राजा की क्या औकात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि वो उन पे भी तनकीद। यानी कि सलमान अकरम राजा साहब अपनी मुतलकुल अनानियत कायम करना चाहते हैं। अगर एक बहन को इजाज़त नहीं दी जा रही थी तो बहनों का मसला अलहदा था, उस मसले को सियासी रफ़का की मुलाकात से किस तरह मशरूत किया जा सकता था। मेरा ख्याल है कि ये शराफत से बढ़ के कोई ऐसी बातें उन्होंने की हैं जो मेरा ख्याल है सूट नहीं करती थी। वो अब लोगों की बेइज्जती करने पे उतर आया है। सलमान अकरम राजा चाहते क्या, मतलब कोई बंदा ऐसा है कोई नहीं जिसको छोड़ रहे हो? मेरा ख्याल है उसका दिमाग खराब हो गया है। बाकी क्या इस तरह होता है चेयरमैन को बिठा के आप कहें कि जी हम शोकाज जारी, नहीं, सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन को शोकाज जारी करेगा। पार्टी की लीडिंग कैपेसिटी में जो भी लीडरशिप है किसी को वो नहीं छोड़ रहे। जो ट्वीट था कि इस तरह अगर वकील क्यों कि जब खान की बहन बंधन है तो वही ट्वीट बाद उस्मान राजा ने भी किया, उस पर भी बैरिस्टर साहब भी। देखिए, बैरिस्टर गौर साहब शरीफ आदमी है, एक बावकार आदमी है। ये मुझे इस तरह बिठा के बात करता तो मैं फिर इसकी क्लास लेता। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, मुझे दुख है कि बैरिस्टर गौर साहब अपनी PTI की जो मीडिया टीम है उनकी ट्रॉलिंग पे भी शुरू हो गई है। भाई मुख्तसर सी बात है, अगर अलीमा खानम को मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे थे तो इस हवाले से फौरन आपके पास अदालत का मौजूद था। 2 बहनों ने उनके साथ यकजहती की। अहले खाना की मुलाकात अलहदा होती है और सियासी रफ़का की मुलाकात अलहदा SOP के तहत होती है। तो अगर सियासी रफ़का चले गए तो इस तरह अवामी तौर पे खुद आप कहते थे कि जी पब्लिक में आपने बयानात दिए, किस तरह आप पब्लिक में चेयरमैन के खिलाफ, अली ज़फ़र साहब के खिलाफ इस तरह बयान दे सकते हैं? और आप पूरे पाकिस्तान को बता रहे हैं कि गोया आप जो है कोई बहुत ही ऊपर की चीज़ हो, आपसे कोई पूछ ही नहीं सकता है। शुरफा से आपका वास्ता पड़ा है तो लिहाजा मज़े कर रहे हो। लेकिन इस तरीके से बैरिस्टर गौर साहब को बैठा के मुझे बहुत दुख हुआ कि आपने बैरिस्टर गौर साहब की तवीन की है। वो चेयरमैन है, वो हमारी लिए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है, आपकी तरह नहीं है कि अपने साथ सेक्रेटरी जनरल का ओहदा नहीं लिख सकते हो। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ये बताइएगा, ये दुख हो के मुज़ाकरात के लिए उनसे बात नहीं हो रही, किसी और से बात हो रही है, अपना दुख वो कहीं और निकाल रहे हो?
دوبارہ کہیے. سر سلمان اکرم راجہ صاحب اپنا دکھ جو ہے کہیں اور تو نہیں نکال رہے کہ مذاکرات کے لیے ان سے بات نہیں ہو رہی؟ دیکھیے سلمان اکرم راجہ صاحب یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب احتجاج نہیں کرے گا اور پی ٹی آئی کے ورکر کلاس لیں گے تو کہے گا کہ جی میں ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے مستعفی ہو رہا ہوں. یہ میں دیکھ رہا ہوں. اچھا شیر اگر عدالتی احکامات کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود بھی خاندان کو ملاقاتیں نہیں کروائی جائیں گی تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ جب عدالتوں کے احکامات ایک سپرنٹینڈنٹ جیل نہیں مانتا تو پھر کیا حل ہوگا اس سارے مسئلے؟ یہ تو ڈوگر صاحب جو ہیں اب اس کی انا کا مسئلہ بن چکا ہے. تو چیف جسٹس ہیں قائم مقام اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کو سوچنا چاہیے. اور پاکستان بھر کے جج صاحبان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ احکامات ایسے صادر ہی نہ کریں جن پہ وہ عمل درآمد نہ کروا سکے. اور عدلیہ جو ہیں یہ روزمرہ کی بنیادوں پہ بے توقیر ہوتی جا رہی ہے. آج میں نے دیکھا جسٹس بابر ستار صاحب کی کسی حکم نامے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کے نوٹس کو معطل کیا. ابھی صرف نوٹس کو معطل کریں گے. جب اس طرح ادارے یہ حرکتیں کریں گے اور اپیل میں بیٹھ کے آپ ہر ایک نوٹس معطل کریں گے تو پھر جو ہے لوگوں کو, اداروں کو, سرکاری افسران کو, عدالتوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو سنجیدگی سے بالخصوص اڈیالہ جیل کے حکام کے ان کارستھانیوں کا نوٹس لینا چاہیے.